वोल्टास लिमिटेड में आपका स्वागत है, जहां हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नमस्ते, मैं हूं आपका सुरक्षा दूत और वोल्टास ने मुझे आपके मार्गदर्शन और आपको कार्यस्थल पर सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराने के लिए नियुक्त किया है। पीपीई जैसे सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सुरक्षा गॉगल्स और हैंड ग्लव से स्वयं को सज्जित करें। सामग्री को वहन करने के लिए शोल्डर पैड्स का प्रयोग करें तथा ऊंचाई पर काम करते समय फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करें। पीपीई आपके कवच जैसे हैं, जो अनेकों अनियंत्रित हानियों से आपकी रक्षा करेंगे। हर कार्य की सही प्रक्रिया जाने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक कृतियों के क्रम को समझें। यह कार्य करते समय हर कदम पर जो सावधानियां बरतनी है, उनके बारे में भी यह प्रक्रिया आपको अवगत करेगी। कंपनी की वर्क परमिट व्यवस्था से स्वयं का परिचय कराइए। वर्क परमिट पीटीडब्ल्यू पर इंजीनियर की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। दुर्घटना टालने के लिए सही काम के लिए सही टूल्स का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको हर कार्य के लिए सही टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आप सार्वजनिक जगहों पर और सड़कों के पास काम करेंगे। वोल्टास की सड़क सुरक्षा के दिशा निर्देश के बारे में जानकारी लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दिशा निर्देश आपको सड़कों पर काम करते समय सुरक्षित रखेंगे। कृपया इस बात को समझिए कि आप रोजी रोटी कमाने के लिए सुरक्षित ढंग से काम करने के लिए यहां आए हैं, न कि स्वयं की लापरवाही के कारण घायल होने के लिए। आपके परिवार को हर शाम आपके घर वापस आने की अपेक्षा है और आप हमेशा उनके लिए सबसे अनमोल रहेंगे। इसीलिए जब हम आपको विविध गतिविधियों और उनमें आवश्यक सावधानियों से परिचित कराएंगे, तब कृपया ध्यान दीजिए। आवश्यक सावधानियां। यात्रिक परिवहन। काम शुरू करने से पहले इंजीनियर या सुपरवाइजर से शुरुआत के लिए सुरक्षित सेफ टू स्टार्ट कार्य अनुमति लीजिए। कीड़ों और सांपों से छुटकारा पाने के लिए खंभे के ढेर पर ब्लीचिंग पाउडर फैलाइए। दरार या टूटे फूटे के लिए खंभे की स्थिति की जांच कीजिए। वाहन चलाने के लिए सड़क की स्थिति की जांच कीजिए। वाहन पर भार के साथ किसी भी व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वाहन चालक के साथ हमेशा एक सहायक होना चाहिए, जो वाहन का सिग्नल मैन भी होगा। क्रेन से उठाते या स्थानांतरण करते समय फराना का उपयोग कीजिए, क्योंकि हाड्डा से ऐसे उठाने या स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं है। फराना के उपयोग से पहले उसकी जांच करके उसकी सुरक्षितता को प्रमाणित करना चाहिए। सब लिफ्टिंग टूल्स और प्रयोग में लाए जाने वाले टैकल्स लोड टेस्टेड होने चाहिए। क्षेत्र में लोगों को आने जाने से रोकने के लिए क्षेत्र को घेरा बंद कर देना होगा। आवश्यक सावधानियां। सामग्री स्टोर्स और स्टैकिंग की योजना हमेशा तैयार होनी चाहिए। सही तरीके से स्टैकिंग जोन्स के क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाने होंगे। संबंधित सामग्री स्टैकिंग के लिए डूज और डोंट्स को प्रदर्शित करना होगा। केमिकल सामग्री को अलग से स्टोर करें, उसका एमएसडीएस प्रदर्शित करें। स्टैक सामग्री के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का पालन करना होगा। स्टैक सामग्री की ऊंचाई के कारण कोई जोखिम नहीं निर्माण होना चाहिए तथा उसे वहां निर्दिष्ट करना होगा। हर सामग्री के प्रबंधन के लिए आवश्यक पीपीई को प्रदर्शित करना होगा। सामग्री के प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण को सुरक्षा की दृष्टि से जांचा और प्रमाणित करना होगा। आग की जोखिम के अनुसार आग प्रतिबंधक उपकरण नियत स्थान पर उपलब्ध करने होंगे। नियत स्थानों पर प्रथम उपचार पेटी उपलब्ध होनी चाहिए। कार्य। खंभे को स्थापित करना। आवश्यक सावधानियां। खंभे के लिए गड्ढा खोदना। खुदाई शुरू करने से पहले मिट्टी के प्रकार की और किसी भी प्रकार की विद्युत या अन्य लाइंस की जांच कीजिए। इसके लिए केबल डिटेक्टर का उपयोग कीजिए। काम शुरू करने से पहले इंजीनियर से अनुमति लें। गड्ढा खोदने के लिए
इंसुलेटेड साधनों का प्रयोग कीजिए, जैसे इंसुलेटेड खुरपा, लकड़ी के हैंडल वाला फावड़ा, इंसुलेटेड क्रोबार आदि। यांत्रिक पद्धति का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करें कि सुरक्षित उपयोग के लिए उपकरण को जांचा और प्रमाणित किया है और अधिकृत ऑपरेटर के साथ चेकलिस्ट प्रदर्शित की गई है। खोदी हुई मिट्टी का ढेर गड्ढे से कम 1.5 मीटर या गड्ढे की गहराई का आधा अंतर जो अधिक हो उतनी दूरी पर लगाइए। क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाइए और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव चेतावनी चिन्ह लगाइए। यह काम करते समय ढीले कपड़े ना पहने। आवश्यक सावधानियां। इंसान द्वारा खंभा उत्थापन। साइट इंजीनियर से शुरुआत के लिए सुरक्षित सेफ टू स्टार्ट अनुमति लीजिए। मान्यता प्राप्त आरेखन के अनुसार खंभे के गड्ढे की गहराई की जांच कीजिए। ट्रैफिक को बंद कीजिए और क्षेत्र में बैरिकेड्स लगने की निश्चित कीजिए। साइट लोकेशन तक ट्रैक्टर ट्रॉली से खंभे को पहुंचाकर उसे मैन्युअली उतारें। जमीन में पानी का स्तर ऊपर हो तो गड्ढे में से पानी निकाल दीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रॉली लॉकिंग के लिए उस भाग को समस्तर कर लीजिए। खंभे पर ब्रैकेट पक्का कर दीजिए और खंभे के ऊपर 4 गाइड रस्सी कसकर बांधिए। पत्थर की पटिया या पैड को गड्ढे के अंदर उतारिए। अब कैंची की मदद से खंभे को इंसानों द्वारा धीरे से उठाइए और गाइड रोप को लंगरों से बांधते जाइए। सीधा खड़ा करने के बाद लंब की पड़ताल कीजिए और विनिर्देश के अनुसार गड्ढे को कंक्रीट कर दीजिए। मिट्टी को पुनः भर दीजिए और पक्का कीजिए। अब गाइड रोप को लंगरों से हटाइए। आवश्यक सावधानियां। आरएसजे खंभे को टिरफॉर द्वारा स्थापित करना। पर्याप्त क्षमता का टिरफॉर चुनिए। परीक्षण प्रमाण पत्र की जांच करें। टिरफॉर को पक्का कीजिए और एंकरेज पॉइंट की मजबूती का परीक्षण कीजिए। झटका न लगाते हुए टिरफॉर से खंभे को खींचना शुरू कीजिए। टिरफॉर की विस्तारित लीवर के लिए पाइप लगाने जैसी किसी भी काम चलाऊ व्यवस्था का उपयोग न करें। खंभे के उत्थापन के लिए अलाइनमेंट का परीक्षण कीजिए। निर्देश और आरेखन के अनुसार खंभे के तले पर कंक्रीट भरिए। कंक्रीट सेट हो जाने के बाद गाइड रोप को निकाल दीजिए। आवश्यक सावधानियां। खंभा उत्थापन पिक एंड कैरी क्रेन के लिए पर्याप्त क्षमता की क्रेन चुनिए और सुरक्षित उपयोग के लिए प्रमाणित करने के लिए उसका परीक्षण कीजिए। क्रेन ऑपरेटर लाइसेंस की वैधता का परीक्षण कीजिए। लिफ्टिंग योजना के अनुसार जिन साधनों और टूल्स का उपयोग किया जाने वाला है उनकी स्थिति और जांच प्रमाण पत्र का परीक्षण कीजिए। अनुभवी रिगर की मदद से खंभे में स्लिंगिंग बांधिए। स्लिंग को क्रेन के हुक में लगाइए और गाइड रोप को खंभे पर 2 ऊंचाइयों पर बांध दीजिए। खंभे को उठाइए और उसे गड्ढे के अंदर रखिए। खंभे को खड़ा करने के बाद लंब से अलाइनमेंट का परीक्षण कीजिए। निर्देश के अनुसार खंभे के गड्ढे में कंक्रीट डालिए। सीढ़ी पर चढ़कर गाइड रोप को निकाल दीजिए। तब एक और व्यक्ति ने सीढ़ी पकड़ी होनी चाहिए। आवश्यक सावधानियां। स्ट्रक्चरल सामग्री लगाने के लिए काम के क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए। इस काम के लिए लगने वाले सारे साधन और टूल्स को ले जाने के लिए टूल बैग का उपयोग कीजिए। खंभे के सिरे पर रस्सी के साथ बांधकर एफआरपी सीढ़ी को पक्का कर दीजिए। सीढ़ी पर चढ़ने से पहले फुल बॉडी हार्नेस पहनिए और हार्नेस के रिस्ट बेल्ट को खंभे के आसपास ठहराइए। रोप पुली और 20 मिलीमीटर पीपी रोप का उपयोग करके सब सामग्री को खींच लीजिए। रोप और पुली का इस्तेमाल करने से पहले उनकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। कार्यस्थल की ऊंचाई के नीचे किसी भी इंसान को खड़ा रहने की अनुमति ना दें। स्ट्रक्चरल सामग्री को
एक एक करके उठाइए और उन्हें खंभे पर स्थापित कीजिए। स्पिरिट लेवल से अलाइनमेंट्स का परीक्षण कीजिए और नट्स और बोल्ट्स को ठीक तरह से कस लीजिए। आवश्यक सावधानियां। स्टे और अर्थिंग के लिए मिट्टी के प्रकार की जांच कीजिए और इंजीनियर से भूमिगत यूटिलिटीज पर क्लियरेंस के लिए खुदाई का वर्क परमिट लीजिए। जरूरत पड़े तो उचित अधिकारियों से आवश्यक क्लियरेंस परमिट लीजिए। इंसान द्वारा खुदाई के लिए बर्मा, क्रोबार और लकड़ी के हैंडल वाले फावड़े का उपयोग कीजिए। खोदी हुई मिट्टी का ढेर गड्ढे से 1.5 मीटर दूर रखिए और कार्यक्षेत्र को बंद कर दीजिए। अगर काम उसी दिन पूरा नहीं हुआ तो गड्ढे को सुरक्षित तरीके से बैरिकेड कर दीजिए और निर्देशित कीजिए। स्टे रॉड के कंक्रीट स्लैब पत्थर की पटिया के कोण में रखिए। स्टे रॉड के खोदे हुए गड्ढे को मिट्टी और ईंटों के टुकड़ों से भर दीजिए और अच्छे से दबाइए। गड्ढे में इच्छित स्तर तक कंक्रीट सूखने के बाद स्टे वायर को बांधने और पक्का करने के लिए सीढ़ी का उपयोग कीजिए और स्टे वायर को स्टे क्लैंप से कस कर बांधिए। जमीनी स्तर पर गाइड इंसुलेटर के साथ बाइंडिंग के काम पूरे कीजिए। निर्देश के अनुसार मिट्टी, कोयला और नमक के स्तर लगाइए। खंभा, ब्रैकेट और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में अर्थ वायर को पक्का कर दीजिए। आवश्यक सावधानियां। कंडक्टर्स के स्ट्रिंगिंग के लिए अब कंडक्टर ड्रम को जगह पर ले जाइए। काम शुरू होने से पहले सीढ़ी, टूल्स और टैकल्स, रोप, पुली, कम अलोंग क्लैंप, टिरफॉर आदि का परीक्षण उसकी दृढ़ता के लिए कीजिए। सीढ़ी को ठीक से पक्का कर दीजिए और एक आदमी ने सीढ़ी को पकड़े रहना चाहिए। इच्छित ऊंचाई पर पहुंचने पर हार्नेस को पक्का कर दीजिए और उसके बाद कमर के बेल्ट को खंबे से पक्का कर दीजिए। कम अलोंग क्लैंप, टिरफॉर, रोप, पुली का उपयोग करके कंडक्टर को तनाव दीजिए। दृष्टि से उचित तनाव, भार, सैग को सुनिश्चित कीजिए। आवश्यक तनाव और ग्राउंड क्लियरेंस मिलने पर भार कम अलोंग क्लैंप से स्ट्रिंग तक स्थलांतरित कीजिए। स्वीकृति स्तर का परीक्षण करने के बाद पुल लिफ्ट, पुली, कम अलोंग क्लैंप्स, रोप आदि को निकाल दीजिए। पहले कंडक्टर का स्ट्रिंगिंग और पिन बाइंडिंग हो जाने के बाद ही दूसरे कंडक्टर का पेव आउट होगा, यह सुनिश्चित कीजिए। सारे जोड़ खंभे से कम 30 मीटर की दूरी पर किए जाएंगे। कोई भी जोड़ मुख्य सड़क के चौराहे, रेलवे लाइन और छोटी नदी के विस्तार पर नहीं किए जाएंगे। एक स्पैन पर एक कंडक्टर पर एक से अधिक जोड़ों की अनुमति नहीं है। आवश्यक सावधानियां। कंडक्टर्स के स्ट्रिंगिंग के लिए काम शुरू करने से पहले क्षेत्र की ओर खंभे की स्थिति की जांच कीजिए और इंजीनियर से शुरुआत के लिए सुरक्षित सेफ टू स्टार्ट परमिट लीजिए। अगर लाइन क्रॉसिंग दिखाई देता है तो लाइन शट डाउन कीजिए और काम शुरू करने से पहले अधिकारियों से वर्क परमिट लीजिए। स्विचिंग बिंदुओं को लॉक करने के बाद सावधानी के बोर्ड प्रदान कीजिए। अवशिष्ट बिजली निकाल देने के लिए दोनों सिरों से अर्थिंग कीजिए। पहले स्पाइक रॉड को जमीन के अंदर डालिए और उसके बाद डिस्चार्ज रॉड कंडक्टर से जोड़ा जाएगा और निकालते समय डिस्चार्ज रॉड पहले और स्पाइक रॉड बाद में निकाला जाएगा। खंभे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी, कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स के साथ बांधने के लिए टूल्स और टैकल्स, कंडक्टर्स के स्ट्रिंगिंग के लिए रोप और पुली उपलब्ध कराइए। पूरी तरह सारे पीपीई इस्तेमाल करके सुरक्षित होके कंडक्टर स्ट्रिंगिंग का काम कीजिए। कार्य डीटी स्थापना।
आवश्यक सावधानियां। चेन पुली के द्वारा ट्रांसफॉर्मर स्थापना के लिए वाहन को खंभे के सबसे करीब स्थान पर लाइए। क्षेत्र को बंद कर दीजिए। खंभे पर चढ़ने के लिए उसे FRP सीढ़ी लगाइए। ऊंचाई पर काम करने का वैध पास होने वाले कर्मचारियों को ही वहां काम करने की अनुमति है। वायर रोप स्लिंग की मदद से चेन पुली ब्लॉक को स्ट्रक्चर पर पक्का कर दीजिए। स्लिंग को ट्रांसफॉर्मर के लिफ्टिंग हुक पर कस लीजिए और टैग लाइन बांधिए। ट्रांसफॉर्मर को उठाइए और सिग्नल मैन की सहायता से वाहन को हटाइए। सुनिश्चित करें कि ट्रांसफॉर्मर के बुशिंग का किसी भी स्ट्रक्चर से संपर्क नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर को टैग लाइन की मदद से ट्रांसफॉर्मर रेस्टिंग बेस चैनल पर रखिए और कस दीजिए। नए प्रकार की क्रेन या ट्रक पर लगाई हुई क्रेन का प्रयोग हो रहा हो तो क्रेन का परीक्षण करें और उसे सुरक्षित उपयोग के लिए प्रमाणित करें। सारे लिफ्टिंग उपकरण, टूल्स और टैकल्स तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित और लिफ्टिंग प्लान की क्षमता के अनुसार होने चाहिए। पैकेज सबस्टेशन। आवश्यक सावधानियां। पैकेज सबस्टेशन की स्थापना के लिए RMU यूनिट्स को इंसान या क्रेन द्वारा स्थानांतरित करना है। रिगर और सिग्नल मैन के बीच अच्छा तालमेल रखिए। उठाने और सरकाने में गाइड रोप सहित RMU का उपयोग कीजिए। यूनिट को अनपैक कीजिए। अनधिकृत प्रवेश को टालने के लिए क्षेत्र को सुरक्षित बंद कर दीजिए। RMU को नींव पर रखिए और उपकरण के सामने वाले दृश्य भाग का परीक्षण कीजिए। क्षितिज समानांतर और खड़ी अलाइनमेंट का परीक्षण कीजिए। उत्पादक के निर्देशों के अनुसार बस बार एक्सटेंशन ठीक से जोड़ा जाएगा। अंदरूनी कंपोनेंट्स लगाने के लिए मान्यता प्राप्त इंटरनल वायरिंग डायग्राम का उपयोग कीजिए। कॉन्टैक्ट की अलाइनमेंट का परीक्षण किया जाएगा और सब इंसुलेटिंग सतहें साफ और सूखे लिंट फ्री कपड़े से पोंछने चाहिए। बस बार का जोड़ और ब्रेकर का अलाइनमेंट उत्पादक के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यूनिट्स प्रमाणिक अधिकृत होने से पहले ब्रेकर की स्प्रिंग चार्जिंग यंत्रणा और यूनिट्स के क्लोज ट्रिप कार्य का परीक्षण किया जाएगा। RMU के नीचे केबल बिछाने की प्रक्रिया के अनुसार केबल्स बिछाए जाएंगे और इसके बाद रेत की बिछायत दी जाएगी। अर्थिंग निर्देश। अर्थिंग की प्रक्रिया निर्देश के अनुसार करना है।